नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि स्टॉप लॉस ऑर्डर को प्रॉपर किस जगह पर प्लेस करना चाहिए जिससे कि उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाए। दोस्तों, अगर आप यह सोच रहे हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका स्टॉप लॉस कभी भी हिट नहीं होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस का हिट होना बाजार का ही एक हिस्सा है जो कि होना ही है। हम यहाँ पर बस इतना ही कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस को ऐसी जगह पर सेट करें कि वह अच्छी एक्यूरेसी के साथ बाजार में बना रहे। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं कि स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि स्टॉप लॉस के विषय में मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं, जिसमें मैंने स्टॉप लॉस को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके स्टॉप लॉस का वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अक्सर कई नए ट्रेडर्स के साथ ऐसा होता है कि वे लोग बाजार में स्टॉप लॉस लगाते हैं और उनका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाता है। तब ये लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि बाजार में कोई कैमरा लगा है या फिर किसी को दिख जाता है कि लोग कहां पर स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। इस तरह के कई सवाल नए ट्रेडर के दिमाग में आते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो वीडियो में आखिर तक बने रहें, क्योंकि आज मैं आपको स्टॉप लॉस लगाने की सही टेक्निक को बताने वाला हूं। इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमें स्टॉप लॉस कहां पर लगाना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप बाजार में ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस लगाते हैं, तब आप कोई टेक्निकल देखकर ही ट्रेड करते होंगे और उसी टेक्निकल के हिसाब से बाजार में स्टॉप लॉस लगाते होंगे। जैसे कि अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से ही स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर आप चार्ट पैटर्न के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप चार्ट पैटर्न के हिसाब से ही स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से ही स्टॉप लॉस लगाते हैं। मतलब कि आप जिस टेक्निक के साथ ट्रेडिंग करते हैं उसी टेक्निक के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाते हैं। और आप किसी भी टेक्निकल के साथ दो तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाइंग करके या फिर शॉर्ट सेल करके। तो जब भी आप किसी टेक्निकल के साथ बाइंग करते हैं, तब आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए, पहले हम इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं और चार्ट में हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, जिसके साथ आप बाजार में बाइंग की पोजीशन लेते हैं। बाइंग करने के बाद अब आपको बाजार में स्टॉप लॉस प्लेस करना है। तो हैमर के साथ हम स्टॉप लॉस लगाते हैं हैमर के लो के नीचे का। तो यहाँ पर लो के नीचे से मेरा मतलब यह है कि हैमर का जो लो है उसके नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे कि अगर हैमर का लो 100 रुपए का है, तो हमारा स्टॉप लॉस 99 या फिर 98 का होना चाहिए। हमें कभी भी जो लो है सेम उसका स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। अक्सर मैं देखता हूँ कि कई ट्रेडर्स जो लो हैं उसी लो का स्टॉप लॉस लगा देते हैं, जिससे उनका स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। हमें स्टॉप लॉस हमेशा लो से 1-2 पॉइंट नीचे ही लगाना चाहिए जब भी हम बाइंग की पोजीशन बनाएं। हमें कभी भी लो के बराबर का स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम बाइंग के साथ प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब हम समझते हैं शॉर्ट सेलिंग के साथ हम प्रॉपर स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। मान लीजिए कि आप चार्ट पैटर्न के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं और चार्ट में हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बना है, जिसके साथ आप बाजार में शॉर्ट सेल की पोजीशन लेते हैं। अब शॉर्ट सेलिंग करने के बाद आपको बाजार में स्टॉप लॉस प्लेस करना है। तो हेड एंड शोल्डर के साथ हम स्टॉप लॉस लगाते हैं उस कैंडल के हाई के ऊपर का जिस कैंडल ने नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग दी हो। तो यहाँ पर हाई के ऊपर से मेरा मतलब यह है कि जिस कैंडल ने नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग दी है उस कैंडल के हाई के ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे कि अगर जिस कैंडल ने नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग दी है उस कैंडल का हाई 500 रुपए का है, तो हमारा स्टॉप लॉस 502 या 503 रुपए का होना चाहिए। हमें कभी भी जो हाई है उसका सेम स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। मैं अक्सर देखता हूँ कि ट्रेडर यहाँ पर भी वही गलती करते हैं, जो हाई है उसी का सेम स्टॉप लॉस लगा देते हैं, जिससे कि उनके स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। हमें स्टॉप लॉस हमेशा
हाई से 1-2 पॉइंट ऊपर का ही लगाना चाहिए जब भी हम शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाएं। हमें कभी भी हाई के बराबर का स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। तो दोस्तों, हम इस प्रकार से शॉर्ट सेलिंग के साथ प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम प्रॉपर स्टॉप लॉस किस तरह से प्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी स्टॉप लॉस प्लेस करने के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।